हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तपेशन। आज हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी से निफ्टी कल किस अकॉर्डिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो निफ्टी में देखो, आज यहाँ पे मार्केट में एक गैप अप हुआ था। ठीक है, सब मार्केट में निफ्टी बैंक निफ्टी वगैरह सब में तो गैप अप हुआ ना। उसके बाद एक सबसे अच्छी बात यहाँ पे रही कि जो मार्केट में गैप अप हुआ उसको सस्टेन करा मार्केट ने। थोड़ा बहुत यहाँ पे डिप लेने की कोशिश करी थी यहाँ पे, लेकिन जो प्राइस एक्शन का सपोर्ट लेवल था यहाँ पे सेगी के आसपास 19,499 के आसपास। ठीक है, वहां से मार्केट ने वापस एक रिवर्सल लिया और मार्केट ने एक मतलब पॉजिटिव क्लोजिंग दी है मार्केट में। वो सबसे अच्छी बात रही यहाँ पे। अगर ये गैप अप हो गया वापस से नेगेटिव आया था, मतलब एक क्लियरिटी आई थी कि बियरिश साइड में बहुत ज्यादा मतलब आ रहा है मोमेंटम ज्यादा, मतलब बुल्स यहाँ पे बिल्कुल भी मार्केट को सस्टेन नहीं कर पा रहे, मतलब बियर्स ने मार्केट में वापस नेगेटिव लेकर आ गए। पर आज यहाँ पे मार्केट होल्ड करा है इस जगह पर, तो एक ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ पे अब हम देखते हैं कल के लिए का लेवल ले सकते हैं। देखो, एक तो इसमें आज ये जो हाई बना हुआ है यहाँ ऑलरेडी लेवल्स मिलते हैं। इस जगह के आसपास अगर ये मार्केट यहाँ से निकलता है तो हमारे नेक्स्ट टारगेट जो बन जाएगी 19,622, 643, फिर 681। ये हमारे नेक्स्ट टारगेट बन जाएंगे यहाँ पे देखने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये देखो, एक ही पैटर्न इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, और ये इस दोनों ये बन रहे हैं यहाँ पे। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो ये टारगेट यहाँ पे आराम से देखने को मिल सकता है। अब डाउन साइड में देखो सपोर्ट लेवल कहाँ आता है। एक तो देखो ये इस जगह पर एक ट्रेंड लाइन बन रही है यहाँ पे, ये वाली इस तरह की। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक करके नीचे आता है तो पहला यहाँ पे हमें टारगेट देखने को मिल सकता है 19,499 के आसपास का, इस जगह के आसपास। ठीक है, यहाँ पे। और अगर ये लेवल भी ब्रेक करता है तो फिर 19,455, 19,386 ये टारगेट हमें देखने को मिल सकता है यहाँ पे। ये चीज है। बाकी ये मार्केट थोड़ा ठीक है कि हाँ, एक रेंज बन गई जहाँ पे मार्केट को कहीं सपोर्ट बन मिल जाएगी इस जगह पर। जैसे यहाँ पे ये वाला एरिया हो गया, ये वाला एरिया हो गया, तो ये यहाँ पे सपोर्ट अब काफी अच्छे मिल जाएंगे इस जगह पर। जब तक कि सपोर्ट लेवल ब्रेक नहीं करता है, अग्रेसिव यहाँ पे पोजिशन यहाँ पे नेगेटिव साइड में प्लान करना बेकार है इस जगह पर, और नहीं करना चाहिए इस जगह पर। ठीक है, जब तक कोई लेवल अभी मेजोरिटी ये वाला लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक हम यहाँ पे पोजिशनल पुट साइड की प्लान नहीं करनी चाहिए यहाँ पे इस कंडीशन में। इंटरडे में हो सकता है कि हमें ठीक है मोमेंटम मिल जाएगी, दोनों साइड की मिलते रहते हैं वो चीजें। बाकी पोजिशनल के लिए फिर अवॉइड करना है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे कंडीशन में। बाकी यहाँ ट्रेंडिंग अगर ऊपर की साइड रहा तो ये लेवल्स हमारे यहाँ तक हो सकते हैं, देखने को मिल सकते हैं कल या फिर जब भी मंडे तक नेक्स्ट। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या रहा। बैंक निफ्टी का एक बार चार्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी देखो वही गैप अप हुआ था यहाँ पे, थोड़ा बहुत इस जगह की सब जगह यहाँ पे थोड़ा सा मोमेंटम आया था, डाउन साइड में आने की कोशिश करी थी, लेकिन यहीं पर से वापस से इस जगह पर से प्राइस एक्शन अच्छा था तो यहाँ से मोमेंटम अप साइड में मिला यहाँ पे। ठीक है, तो ये अच्छी बात भी है कि यहाँ पे क्लोजिंग पॉजिटिव हुई है आज के डेली टाइम फ्रेम पे हम देखें तो यहाँ पे। पर हाँ, इसमें बैंक निफ्टी थोड़ा सा ये है कि मिड में आके वापस बंद हुआ। जैसे यहाँ पे ये ऊपर टॉप पे भी गया, लो पे, दोनों की जो हाई है उसकी एक डोजी कैंडल बनी हुई है। यहाँ पे हम कैंडल देखेंगे अभी, तो डोजी कैंडल बनी हुई इसमें इस तरह की। ये देखिए, मतलब ऊपर से जाके यहाँ पे इसमें नीचे थोड़ी सी आई है क्लोजिंग, क्योंकि बैंक निफ्टी में देखो अभी कोई ऐसी कोई खास मोमेंटम जब तक आएगा नहीं किसी भी इसमें बैंकिंग के शेयर्स में, तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी। बाकी ओवरऑल ये ठीक है कि हाँ, एक बार थोड़ा सा रिलैक्स मिला है यहाँ पे, मतलब जो बेरिश साइड की उसमें ट्रेंड चला था उसको थोड़ा सा रोका है यहाँ पे इस मार्केट ने। तो हम कल के लिए देखते हैं। कल का देखो यहाँ पे टॉप पे, तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा इंजेक्शन लेवल यही है, और इसको बीच में से हटाते हैं यहाँ पे, ये वाला लेवल। ठीक है, इस रेंज में यहाँ पे भी कोई ट्रेड प्लान करने की नीड नहीं है यहाँ पे इस कंडीशन में, क्योंकि या तो बिल्कुल टॉप पे हिस्से के ऊपर हम यहाँ पे ट्रेड प्लान करें। यहाँ पे अगर नेगेटिव मोमेंटम बनता है तो यहाँ पे पुट के लिए प्लान कर सकते हैं, और एक यहाँ पे ट्रेड लेना तो इस जगह के आसपास लेते हैं। मार्केट यहाँ पे अगर ओपन होता है तो यहाँ पे एक सस्टेन करके ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे एक बार कॉल के लिए यहाँ पे प्लान कर सकते हैं कंडीशन देख के इस जगह पर। अगर ये लेवल ब्रेक होकर आता है तो फिर डाउन साइड में 44,000 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, 44,025 के लेवल तक यहाँ पे। फिर अगर ये ब्रेक होता है तो फिर ये 43,860 के आसपास, 43,750 ये लेवल्स इसमें यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं ऐसी कंडीशन में। तो चार्ट पैटर्न ज्यादा क्लियर लग रहा है आराम से इसमें, यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। देखो गैप अप से ही आज मार्केट ने फिर भी सस्टेन करा, बहुत अच्छी बात थी। अब एक रेंज में चल रहा है यहाँ पे, तो उस चीज का ध्यान रखना है यहाँ पे। मिड में बिल्कुल अवॉइड करना हो, क्योंकि मिड में देखो मल्टीपल यहाँ पे प्राइस एक्शन बन रहा है। ये 44,309 के आसपास भी एक रिजेक्शन लेवल बन रहा है यहाँ पे, तो इस जगह पर यहाँ पे अवॉइड करना है यहाँ पे मिड में। या तो बिल्कुल आज के हाई के यहाँ पे, या फिर बिल्कुल लो के आसपास एक बार बाइंग के लिए प्लान करना, अगर कुछ करना भी है तो, चाहे से पुट हो या कॉल हो ऐसी कंडीशन। तो उसके लिए हम देखते हैं फिन निफ्टी का सीएनएक्स फाइनेंस का चार्ट देखते हैं। इसका भी देखो वही गैप अप के साथ अच्छा रहा मार्केट में, सेम वही रिजेक्शन लेवल जो ऑलरेडी बने हुए हैं वहीं से लिया मार्केट ने। तो अभी यहाँ से अगर ये गिरता ही है 19,670 के आसपास से, तो फिर 19,619 तक के टारगेट देखने को मिल सकता है। उसके बाद है 19,540 के, फिर 513 के। तो लेवल्स अपन ज्यादा चेंज करेंगे यहाँ पे नीड है नहीं, क्योंकि मार्केट उसी रेंज में घूम रहा है। यहाँ पे देखो ऊपर नीचे जो लेवल्स चल रहे हैं वही यहाँ पर आगे भी चलते रहेंगे यहाँ पे ऐसी कंडीशन में, जब तक ये रेंज में है यहाँ पे। इसलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।